मेरी ओर से आप सभी को प्रणाम। राधे राधे। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि घर में मंदिर किस दिशा में होना चाहिए और क्यों होना चाहिए, ये सब बातें मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताई थी। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर घर में हमारे मंदिर है तो हमको क्या याद रखना चाहिए, हमको क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। आइए आज मैं आपको शास्त्रों के प्रमाण के अनुसार बताऊंगा कि हमको क्या क्या सावधानियां रखनी हैं। पहली बात तो ये है कि कई लोग ये सोचते हैं कि घर के मंदिर में हम जितनी ज़्यादा मूर्तियां रखेंगे उतने ही अधिक हम सुखी होंगे, उतनी अधिक हम संपन्न होंगे, उतना ही हमारा अधिक वैभव होगा। परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमको घर में कितनी मूर्तियां रखनी चाहिए, घर के मंदिर में कितनी मूर्तियां हों, ये सारी बातें मैं आपको प्रमाण सहित आपको बताऊंगा। आपकी स्क्रीन के ऊपर एक श्लोक आ रहा है, आप उसको पढ़िए और समझिए। और ये श्लोक बता रहा है कि हमको कितनी मूर्तियां अपने मंदिर में रखनी चाहिए। गृहे लिंगद्वयं नार्च्य गणेश त्रितयं तथा शंखद्वयं तथा सूर्यो नार्च्यो शक्तित्रयं तथा द्वे चक्रे द्वारिकायास्तु शालग्रामशिलाद्वयं तेषां तु पूजनेनैव उद्वेगं प्राप्नुयात् गृही। अर्थात घर में 2 शिवलिंग, 3 गणेश, 2 शंख, 2 सूर्य, 3 दुर्गा मूर्ति, 2 गोमती चक्र और 2 शालिग्राम की पूजा नहीं करनी चाहिए। देखो, हमारे घर के मंदिर में 3 गणेश की मूर्ति नहीं हो और 2 शंख एक साथ ना रखे हों, 3 माँ भगवती दुर्गा की मूर्तियां भी हमारे घर के मंदिर में नहीं होनी चाहिए, 2 गोमती चक्र भी एक साथ घर के मंदिर में नहीं स्थापित होने चाहिए और 2 सूर्य भगवान की प्रतिमाओं का भी शास्त्र ने घर के मंदिर में एक साथ रखना वर्जित बताया है। और 2 शालिग्राम, हमको 2 शालिग्राम की पूजा भी एक साथ नहीं करनी चाहिए। तो ये शास्त्र के प्रमाण के अनुसार हमने आपको बताया कि घर के मंदिर में हमको कितनी मूर्तियां रखनी चाहिए। घर में 2 शिवलिंग नहीं रखने हैं। अगर एक शिवलिंग हम जो रखते हैं वो अंगूठे के आकार का होना चाहिए, अंगूठे से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, अंगुष्ठ मात्रेण। तो ये सब बातें हमको अपने पूजा मंदिर में ध्यान रखनी है। और पूजा मंदिर जो है उसमें आगे हमको थोड़ी जगह रखनी चाहिए जिससे कि हम सरलता से बैठ कर के अपना पूजा पाठ संपादित कर सकें। तीसरी बात, पूजा घर जहाँ पे भी हमारा बना है उसके आसपास शौचालय नहीं होना चाहिए, उसके आसपास सीढ़ियाँ नहीं होनी चाहिए। कई लोग सीढ़ियों के नीचे मंदिर बना देते हैं। सीढ़ियों के नीचे मंदिर बनाना वर्जित है, हमको सीढ़ियों के नीचे मंदिर नहीं बनाना। और किचन में भी मंदिर को वर्जित बताया है। परंतु हम लोग देखते हैं कई लोगों की किचन में ही मंदिर बने पड़े हैं, एक कोने में एक छोटा सा डिब्बा रख देते हैं और उसी में फिर पूजन अर्चन होता है। अगर आपके घर में स्थान का अभाव है, आप किसी भी स्थिति में अपने पूजा रूम को कहीं और नहीं रख सकते किचन के अलावा, तो किचन में कम से कम 3 से 5 फीट की दूरी पर आप अपने पूजा मंदिर को रखो, कम से कम। और वाश बेसिन के आसपास तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जहाँ पर आप भोजन बनाते हो वहाँ से भी थोड़ी उसकी दूरी होनी चाहिए। ये किचन की बात है। और आपका पूजा स्थान शयन कक्ष में भी ना हो। पूजा स्थान के ऊपर वजन वाली चीज़ें ना रखें। आप पूजा स्थान के ऊपर कोई भी वजन वाली चीज़ें, कोई फालतू चीज़ है, कोई कबाड़ है, इस प्रकार की कोई भी चीज़ आप पूजा स्थान के ऊपर बिल्कुल ना रखें। और पूजा में टूटे हुए चावलों का प्रयोग कदापि ना करें। कई बार हम लोग घर में रखे हुए कुछ वैसे चावल होते हैं, उसको सोचते हैं कि चलो पूजा में ही प्रयोग में ले लो, परंतु
निर्धनता का सूचक है। अगर हम पूजा में टूटे हुए चावलों का प्रयोग करते हैं तो घर में निर्धनता आती है। इसलिए हमेशा साबुत चावलों का ही प्रयोग पूजा में अपने घर के मंदिर में करना चाहिए। पूजा करने के बाद हम अपने आसन पर बैठ कर के जब जाप करते हैं, कुछ भजन करते हैं, तो कई बार हम अपने पैरों से ही उस आसन को खिसकाने लगते हैं। पूजा के आसन को अपने पैरों से नहीं खिसकाना चाहिए। और अपने घर के मंदिर में भगवान की सौम्य अवतार की ही प्रतिमाएं लगानी चाहिए। भगवान के रौद्र अवतार की प्रतिमा आप अपने घर में बिल्कुल ना लगाएं। रौद्र अवतार की, जैसे भगवान की कोई युद्ध की है, किसी प्रकार भगवान की क्रोधित अवस्था की है, इस प्रकार की मूर्ति अपने घर में लगाना निषिद्ध बताया गया है। भगवान के सौम्य अवतार की मूर्ति और प्रतिमा और तस्वीर ही घर में लगानी चाहिए। एक विशेष बात, क्या हमको अपने घर में, घर के मंदिर में, अपने घर का जो मंदिर है, क्या हम उसमें अपने पूर्वजों की, अपने पितरों की कोई तस्वीर लगा सकते हैं अथवा नहीं? तो इसके उत्तर में हमारे वास्तुकार शास्त्रियों ने बताया है कि घर के पूजा मंदिर में पूर्वजों की तस्वीर नहीं होनी चाहिए। हमारा जो पूजा मंदिर है उसमें हमको कभी भी पूर्वजों की तस्वीरों को नहीं रखना चाहिए। उनके लिए दक्षिण दिशा निश्चित की गई है। अपने पूर्वजों की तस्वीरों को आप दक्षिण की दिशा में ही लगाएं, आप उनको स्थान प्रदान करें। अगर आपको पूजा घर में ही मूर्तियों को, अपने पूर्वजों की तस्वीरों को रखना है, तो आप उनको थोड़ा नीचे रखें। ठाकुर जी के बिल्कुल समान न रखें, आप अपने इष्ट देव के बिल्कुल समान न रखें, उससे थोड़ा नीचे रखें। इस प्रकार हमको घर में, मंदिर में ये सब बातें ध्यान देने योग्य हैं। और एक बात और मैं आपको बताऊं, जो मेरे स्वयं का अनुभव है। कई बार हम लोगों के घर में जाते हैं, वहाँ देखते हैं कि घर के मंदिर के ऊपर धूल जमी पड़ी है, ठाकुर जी के ऊपर धूल जमी पड़ी है, कई कई दिनों से वस्त्र नहीं बदले गए हैं। कई बार तो हम देखते हैं कि वृंदावन से लड्डू गोपाल जी ले आते हैं, बेचारे वो आते तो वहाँ से बड़े सुंदर हैं, परंतु 2-4 महीने के बाद घर में बिल्कुल काले पड़ जाते हैं। ध्यान रखो, घर में इस प्रकार आप गोपाल जी की सेवा करते हो, अन्य देवी देवताओं की अगर पूजन अर्चन वंदन करते हो, तो नित्य प्रति उनकी सेवा भाव से स्नान इत्यादि भी करना चाहिए। घर के मंदिर में कभी भी आप किसी भी प्रकार की धूल मिट्टी कूड़ा करकट ना होने दें, बिल्कुल स्वच्छ और सुंदर बना के रखें। ठाकुर जी को नित्य पोशाक पहनाएं, नित्य उनकी सेवा करें। और घर के मंदिर में हमको पंच देवों की स्थापना करनी चाहिए। ये 5 देव कौन हैं और इनकी पूजा करने से हमको क्या लाभ होगा? देखो, हमारे शास्त्रों ने कहा है, हमारे शास्त्रों में लिखा है, एक मूर्तिर्न पूज्यैव गृहेणा स्वेष्वमिच्छता अनेक मूर्ति संपन्नः सर्वान् कामान वाप्नुयात्। अर्थात गृहस्थी को पंच देवों की स्थापना अपने घर के मंदिर में करनी ही चाहिए। एक मूर्तिर्न पूज्यैव, हमको घर के मंदिर में एक मूर्ति का पूजन नहीं बल्कि पंच देवताओं की स्थापना करनी ही चाहिए। 5 देव कौन कौन से, इनका श्लोक क्या है वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप देखिए और समझिए। ओम आदित्यम गणनाथम च देवी रुद्रम च केशवम पंचदैवित्यमित्युक्तम सर्वकर्मसु पूजयेत्। अर्थ, सूर्य, गणपति, दुर्गा, रुद्र और भगवान विष्णु, ये पंचदेव हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में करनी ही चाहिए। देखिए, इन्हीं पंचदेवों से जितने भी हमारे 33 कोटि देवता हैं, 33 कोटि जितने भी देवता, इन्हीं पंचदेवों की ही उत्पत्ति है, इन्हीं पंचदेवों से उत्पन्न होते हैं। ये पंचदेव हमारे पंच महाभूतों के कारक भी हैं। मानस में आप सबने पढ़ा होगा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, ये पंच महाभूत जो हैं
आकाश, वायु, जल, पृथ्वी और अग्नि, इन पांचों के कारक ये पंचदेव हैं। इसलिए घर के मंदिर में इन पंचदेवों की प्रतिमाओं का, इन पंचदेवों का स्थापित होना अत्यंत आवश्यक है। गणेश जी महाराज हमारे जल के कारक हैं, दुर्गा देवी किसी भी अवस्था में अग्नि का कारक हैं, रुद्र भगवान पृथ्वी का कारक हैं और विष्णु भगवान वायु का कारक हैं, भगवान सूर्य आकाश के कारक हैं। इसलिए इन पंच देवताओं की हमको अपने घर में स्थापना करनी चाहिए, इनकी हमको पूजन अर्चन वंदन करना चाहिए। अगर इन सब बातों को अगर हम ध्यान में रख करके अपने घर के मंदिर में पूजन अर्चन वंदन करते हैं तो हमारा घर तरक्की की ओर जाता है। हमारे घर के सभी जितने भी मेंबर हैं सब में आपस में समन्वय होता है, सब प्रसन्न रहते हैं, सब में तालमेल बना रहता है। इसलिए इन सब बातों का ध्यान रखते हुए हमको अपने घर के मंदिर की में जो मैंने आपको बातें बताई हैं, ये सब बातें हम सबको ध्यान रखने योग्य हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और जय जय श्री राधे।